हम आ गए हैं बाबा के पास, बाबा से कुछ जानकारियां लेने। जैसे आपको पता ही रहेगा, मेरे पूरी फैमिली को, जिया को भी, निखिल को भी, मेरे को भी पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है भूतों में। तो मैं कुछ ज़्यादा नॉलेज में रखता नहीं उनके बारे में, बट बचपन से भूतों की मूवियाँ बहुत देखी है। तो आज मैं आ गया हूँ बाबा के पास पूछने की कितने टाइप के भूत होते हैं, डिफरेंट टाइप के भूत होते हैं क्या एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी होती है क्या, इसमें कुछ सच्चाई है? क्या लगता है आपको? आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सच है कि नहीं है। हम क्वेश्चन पूछेंगे, बाबा आंसर करेगा। जगत बाबा है तो जगत बाबा के पास सारे आंसर मिल जाती है, तो इनसे हम क्वेश्चन करेंगे, बाबा आंसर करेंगे। एक Q&A टाइप रहेगा वीडियो, हम क्वेश्चन करेंगे, बाबा आंसर करेंगे। तो बने रहो, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। अगर वीडियो को छोड़ के भागे तो रात को आपके कंबल में भूत आ जाएगा। तो हाँ बाबा, जैसे कि मैंने इंट्रो कर दिया है, तो जानते हैं आपसे, क्या भूतों के भी प्रकार होते हैं? अलग अलग टाइप के भूत होते हैं? हाँ, बहुत सारे प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। Okay. मतलब भूत के प्रकार तो हम कह नहीं सकते, लेकिन पैरानॉर्मल एनर्जीज जो एंटिटीज होती हैं उनके बहुत प्रकार होते हैं। Okay. और उनके प्रकारों में एक है भूत। अच्छा। मतलब देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग श्रेणी जो हो गई पैरानॉर्मल एंटिटीज में, वो हो गई ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और एक तो ऐसी एंटिटी है जो कि कभी कभी ब्रह्म राक्षस से भी ज्यादा ताकतवर बोली जा सकती है, और उनका नाम ले ही नहीं सकता मैं इस वक्त, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं, लगभग 1:38 हो चुके हैं। तो एक एंटिटी जो होती है जो ब्रह्म राक्षस से भी ऊपर है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी हम कर चुके हैं। Okay. वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपके साथ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेगी। अगर उसको आप भगाने की कोशिश की और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो ना, तो बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेगी। आप सुंदरकांड करके आप सोचोगे घर से भगा दें, वो सुंदरकांड में शामिल हो जाएगी आपके साथ। अरे बाप रे, तो भगवान का भी असर नहीं होता उनपे? नहीं, एक तरीके से वो भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। तो बहुत ताकतवर हो तो किसके पीछे आते हैं? मतलब जैसे पुराने टाइम में देखो, बहुत पहले के टाइम में चले गए अपन, सतयुग से भी पहले। हाँ। तो जो राक्षस दैत्य हाँ, दानव होते थे, हाँ। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था भगवान का नाम लेने से भी, वो ले सकते थे। अच्छा। और बहुत सारे राक्षस तो शिव जी के भक्त भी होते थे। नहीं भाई, ये अभी आप नाम नहीं ले सकते ये टाइम पे, बट मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा तुमसे बात करके ही, जो दिन में अपन बनाएंगे। इस पे आप बताना कि मतलब क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसके जानने में, कौन सा भूत है यार, मतलब ये क्या है, मतलब जो भगवान के नाम लेने पे भी को कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा उसको। बात करते करते अगर मेरे को उसका टाइटल दिखता है तो मैं चलो अपने इसमें नाम दिखा दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं वो होते क्या है। बट वो किसको अटैक करते हैं, अगर मैं जानना चाहता हूँ, मतलब किस पे भारी होते हैं, किसको टारगेट बनाते हैं? वो मतलब किसी ऐसे लोगों के ऊपर कर सकते हैं जो कोई गलती करते हैं, मतलब जो लॉजिकल, जो ह्यूमन नेचर में भी जो गलती होती है। जैसे गलती करना इन द सेंस, मतलब जैसे किसी आदमी ने किसी जानवर को जान से मार दिया बिना मतलब के, बिना सेंस के, ऐसे लोगों के ऊपर वो अटैक करते हैं। तो मतलब गलत लोगों के तो साथ। भगवान के ही पार्ट हो गए वो यार? हाँ, वो भगवान के पार्ट नहीं हो गए, लेकिन वो पैरानॉर्मल ही एनर्जी हो गई। वो एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब है उसके अंदर। उसको मतलब समझना बहुत कठिन है, वो चीज को समझना। इसलिए Okay. कहा जाता है कि उनका नाम लेने से भी वो आपके पास खींचे चले आते हैं और फिर कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। अरे बाप रे। तो निखिल, वो तो ठीक है, मतलब भूत एक प्रकार है, मतलब पैरानॉर्मल में। हाँ, तो भूत के अलावा और क्या होते हैं? जो सबसे ऊपर मैंने बोला वो इसको कह सकते हैं, ब्रह्म राक्षस को भी कह सकते हैं। तो ये लोग भूत के कैटेगरी में आते हैं कि ये लोग अलग कैटेगरी में? अलग, ये पैरानॉर्मल एंटिटीज, ये नेगेटिव एनर्जी बोल सकते ओके, हैं। तो भूत एक अलग ही है। भूत एक अलग ही चीज हो तो गई। भूत में क्या क्या आते हैं फिर? वही मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये जो ब्रह्म राक्षस हो गए, हाँ। ब्रह्म राक्षस कौन बनते? ऐसे ब्राह्मण्स बनते हैं हाँ। जो कि अपने जीवन में अपनी विद्याओं का गलत उपयोग करते हैं। या तो जने हो गया, मर गए उसके टाइम। हाँ, वैसे भी बनते। जैसे कि अभी फिल्म आई थी मुंजिया, उसमें तो यही बताया गया था कि इतने दिनों के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाए जनेऊ के, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। लेकिन नहीं, एक्चुअल ब्रह्म राक्षस, ठीक है फिल्म में दिखाया, वो अपने हिसाब से दिखाया, लेकिन इस चीज को डीप में समझे तो ब्रह्म राक्षस ऐसे लोग बनते हैं, जैसे जनेऊ तो हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है, जिसको बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त है, और ऐसे बच्चे का जनेऊ हुआ हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। एक ये भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है जो ब्राह्मण्स अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं। बहुत सारे, जैसे किसी के पास कुछ प्रक्रिया, कुछ है, कुछ सिद्धि है, उसने अपनी सिद्धि का बहुत गलत यूज किया किसी को हार्म करने के लिए, तो उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद वो श्रापित आत्मा हो जाएगी और वो ब्रह्म राक्षस बनेगा।
तो अब जो ब्राह्मण्स होते हैं वो तो अपने पूरे जीवन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, गलत काम कर रहे हैं तो भी लेंगे ही, जो गलत होते हैं मतलब। तो ऐसों की मृत्यु होगी तो भगवान से नहीं डरेंगे, इसलिए ब्रह्म राक्षस भगवान से बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो किसी भी इंसान को छोड़ेंगे एक ही कंडीशन में कि उनके सामने सरेंडर कर दो, या फिर हम आपसे हार मान लिए, एक तो वो या तो वो कि आप हमारे लिए भगवान हो, उनकी भगवान बना के उनकी पूजा सारी करते हैं। हर इसलिए बातें मानो। बहुत सारे गांव में देखे होंगे कि लोग पूजा करते हैं ब्रह्म राक्षसों की, पेड़ों के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना देंगे। हाँ, हमारे इधर भी है, मूर्ति हमारे इधर भी है। हाँ, तो वो पूजा करते हैं लोग। उनसे बचने का यही तरीका है कि उनको देवताओं की श्रेणी में रख दो आप। बट तो मेरा वो आपको अगेन एक छोड़ेगा। क्वेश्चन है, जो सरकटा हो गया, चुड़ैल हो गई, ये फिर किस कैटेगरी में आती ये है? भी एक मतलब पैरानॉर्मल एनर्जी का एक प्रकार है। तो सारे को ही लोग भूत बोल देते हैं मतलब? हाँ, अब जिनको नहीं मालूम वो बोल देते हैं। अभी जैसे कल अपनी बात हुई थी, जैसे कि पॉजिटिव में भी जो भगवान है, अगर हम डिवोशनल और स्पिरिचुअल वे में जाएं तो भगवान अलग है, पर ब्रह्म अलग है जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, शक्ति अलग है। हाँ, और देवता अलग हैं, गंधर्व अलग हैं, और गंधर्व के बाद क्या आते हैं, हाँ गंधर्व, ये अलग हैं सब। तो अब बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं है सब देवता बोल देंगे, अपने शिव जी को भी देवता बोल देंगे, विष्णु जी को भी देवता बोल देंगे, या इंद्र जी को भगवान बोल देंगे। नहीं, इंद्र देवता है इंद्र देवता है और ये विष्णु सब भगवान है। हाँ, जैसे कि कुबेर जी है, कुबेर जी देवता नहीं है, कुबेर जी भगवान भी नहीं है। कुबेर जी है एक मिनट में बता रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ यार, यही चीज मैं जो गंधर्व के बाद एक और जो वर्ड याद आ रहा था, अगर आप लोगों को मालूम है, जो लोग देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ Yes, वो कौन सी श्रेणी होती है एक और। तो ऐसे सबके अलग अलग श्रेणी होती है। और फिर वैसे ही नेगेटिव में बात कर रहे थे हम, तो हमने वो एक चुड़ैल जो हमने सबसे पहले वो बोले थे, फिर सेकंड वो एक चुड़ैल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका नाम नहीं ले सकते। फिर ब्रह्म राक्षस के लेवल पे हो गए, ब्रह्म पिशाच हो गए, ओके, ब्रह्म दैत्य हो गए। फिर डिफरेंस क्या है तीनों में? ब्रह्म दैत्य, जैसे कि दैत्य दानव और राक्षस में जो डिफरेंस हुआ करता था, जो दैत्य होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव वे में चले गए, और ब्रह्म दैत्य भगवानों से डरते हैं। ओके, हाँ, ब्रह्म राक्षस नहीं डरते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में राक्षस भी इतने ज्यादा निगेटिव नहीं थे जितने दैत्य निगेटिव होते थे। ओके। और फिर उसके बाद आते हैं अपने ब्रह्म पिशाचों का, उनका काम सिर्फ खून पीना होता है, जानवरों का, इंसानों का। तो दो अक्षय कुमार रोल करने वाला है स्त्री की बात, वो क्या? हाँ, वो वैम्पायर, वो अलग चीज है, वो भी एक, वो पिशाच हो गए सिर्फ। ब्रह्म पिशाच अलग मतलब हो उनके गए। अलग एक हाँ, मतलब ऊपर वो अंतर- ब्राह्मण्स हो गए, समझ लो, जिनकी मृत्यु है वो खून पीने वाले, आगे चल के वो हो गए। फिर सेकंड बोल रहा हूँ, उसके बाद वाली कैटेगरी हो गई किसकी, भूतों की नहीं, बेताल की कैटेगरी। तो बेताल जो होते हैं वो धुएं के फॉर्म में होते हैं, उनके पास कोई वैसे फिजिकल बॉडी में से किसी के पास नहीं होती, लेकिन ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म पिशाच ये फिजिकल बॉडी पा सकते हैं, अटेन कर सकते हैं ऐसी बॉडीज को, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल है। और बेताल बहुत पावरफुल तो होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि वो अपने अंदर एक बॉडी वो कर ले, डेवलप कर ले। तो धुएं के फॉर्म में होते हैं, और बेताल नॉर्मली किसी को भी ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे ही नहीं। बेताल ऐसा होता है कि अगर आपने बेताल को नुकसान पहुंचा दिया, मतलब आपने बेताल के घर को, बेताल नॉर्मली पेड़ में रहते हैं, पीपल के पेड़ में, कोई सूसू कर दिया, हाँ, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, इमली ओके, के तो पेड़ ये में। बेताल है। हाँ। जो हमारे गांव में बहुत बच्चे लोग, एक बच्चा था, बहुत तो नहीं, 2-3 बच्चे लोग को हाँ। भूत आया, लोग बोले भूत आ गया, मतलब वो बेताल ही आते हैं उनके हाँ, ऊपर। तो बेताल इतने अच्छे भी बहुत सारे लोगों के लिए साबित हो सकते हैं कि लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है हमारी जिंदगी में। मतलब बेताल को सिद्ध करने का तरीका ये रहता है कि अगर आपको मालूम है इस पेड़ में बेताल है, तो उस पेड़ में रोज पानी चढ़ाओ, ओके, उसमें भोजन रखो, और स्वादिष्ट। कैसा ट्रीट कर रहे हो उसके हाँ, ऊपर तो है। एक बार बेताल आपके ऊपर खुश हो गया ना, तो बेताल आपको जीवन में कुछ भी करके दे सकता है, कुछ भी। आपको कोई दुर्घटना हो रही होगी ना, तो बेताल आपको सत्तेज कर देगा, आपको वहां पे जाने ही नहीं देगा कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, मत जा, वो सिचुएशन टाल देगा बेताल आपके लिए। मतलब और भी एक्सट्रीम लेवल की चीजें होती हैं। बट ये सिर कटा का मेरे को पूछना था, जैसे मूवी में ये सर कटा जो भी है, हाँ, तो ये कैसे भी बनते एक हैं? प्रकार का ये एक अर्बन लीजेंड है, जो कि अर्बन लीजेंड क्या होते हैं, मतलब जैसे कि मुन ओछवा उत्तर प्रदेश का अर्बन लीजेंड था, चोटी कटवा बिहार में हुआ था, और सर कटा भी यूपी का ही है। हम बचपन में दादियाँ गाने सुनाया करती थी। तो ऐसे कई है। मतलब ये हेडलेस घोस्ट है, ये अपना उधर भी चलता है, डॉ हिल्स जो पे जहाँ पे है, ये अपना
डोहिल के तरफ भी हो गया, और ये शिमला, मतलब शिमला तरफ, हिमाचल तरफ भी हो गया इसका बहुत ज्यादा। तो मतलब ये इसका- कैसे बनते हैं, मतलब सरकटा ही क्यों, और कैसे, मतलब ये कौन से कैसे हुए, कैसे मरे, या कुछ तो हुआ कि लोग सरकटा बन जाएंगे? एक तो सरकटा के ऊपर ना मेरे को उतना अंदर से ट्रस्ट नहीं होता है, पहली बात। पता नहीं क्यों नहीं होता है कि ये होते भी होंगे या नहीं। हालांकि मैंने देखा हुआ हूँ, लेकिन वो सरकटा था कि नहीं था मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ पैर का हिस्सा देखा था, ऊपरी हिस्सा नहीं था। तो उसको सरकटा बोलना अलग होगा। मैंने लोअर बॉडी पूरी देखा था, अपर बॉडी बिल्कुल नहीं देखा था। सरकटा इसलिए मुझे कठिन लगता है समझना इसको, कि पता नहीं यार कि किसी का सर कट गया वो जिंदा कैसे है। मतलब मेरा दादी नानी एक बना थी, तो जिसको एक्सीडेंट से मौत होती है ना, जो एक्सीडेंट से मौत हो गया तो उसका आयु पूरा नहीं हुआ है, तो वो लोग सरकटा बनते हैं। हमारी दादी या ऐसे फिर बताया देखो, करते हैं। सरकटा बनने का एक और चीज हो सकती है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं सरकटे को, कि उनके पास फिजिकल बॉडी है। और अगर किसी शैतान के पास या किसी निगेटिव एनर्जी के पास फिजिकल बॉडी है, इसका मतलब कोई मर चुका था और उसको तंत्र साधना की मदद से जिंदा किया गया है। अब उसका सर तो अलग ही था, जिंदा तो किया जा सकता है लेकिन सर जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए वो सरकटा, दानव या राक्षस जो भी बोलेंगे उसको, वो बना। तो उसके बाद फिर आती है भूतों की श्रेणी। अच्छा, भूत क्या होते हैं कि मतलब ये लोग अलग है, फिर भूत आते हैं। हाँ, फिर भूत आते हैं। भूत तो- उतने स्ट्रांग होते ही नहीं है। तो सरकटा ये लोग भूत में आते हैं क्या? नहीं नहीं, सरकटा भी एक अलग ही वो अच्छा। कैटेगरी। तो चुड़ैल? चुड़ैल भी अलग, उसके भी उस तक भी आते हैं। ओके। तो जो उसके बाद आता है अपना ये भूतों से भी ऊपर है थोड़ा सा, चुड़ैल बोल सकते हैं। तो चुड़ैल का ऐसा रहता है कि जो औरत प्रेग्नेंट है और उसकी मृत्यु हो गई है और अकाल मृत्यु हुई है, तो वो ऐसी औरतें चुड़ैल बनती है। और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी उनका बच्चा पैदा होता है, और वो भी एक भूत होता है। मतलब भूत बोलेंगे या फिर उसका भी कुछ नाम होता होगा, लेकिन वो भी एक नेगेटिव एंटिटी बन जाती है। वो बच्चे की भी उम्र बढ़ती है जितनी उसकी जीवन देके भेजा गया था। नहीं, ये हमारे गांव में एक स्टोरी आप जिया ने बताया रहेगा अपने वीडियोस में। हमारे यहाँ ये प्रॉपर हुई है, मतलब हाँ। एक जन की वाईफाई हो गया था। हाँ, तो वो ऐसा बोला था कि उनकी पेट में बच्चा था, तो बोल रहे थे कि बच्चा इतने साल का हो गया, अभी बच्चा इतने साल का हो गया। और घरों पे भी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ करती थी। तो ये तो हमारे साथ हुआ, मैंने हम तो देखे, हम बहुत छोटे थे, जब गाँव में रहते थे तो देखा है हमने ये सब चीजें। तो फिर इसके बाद चुड़ैल हो गई। फिर बहुत सारे लोग डायन को लेकर कंफ्यूज जाते हैं। डायन तो इंसान ही होती वो इंसान ही है ना, वो तो काला डायन जादू वाला हो लोग गया। काला जादू वगैरह करते हैं, वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं है। वो नेगेटिव एंटिटी को सिद्ध करने की कोशिश करते तो भूतों के क्या सीन है, कौन है भूत? है हैं। भूत फिर कौन? भूत तो बहुत नीचे आते हैं श्रेणी में। उसके कौन बाद होता है? आते हैं प्रेत। नहीं, भूत कौन होते हैं मेरे को वही तो समझाना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना हाँ। एक एक। फिर भूत का ही चल पहले ही कर देता हूँ, भूत जानना है तो। भूत मतलब ऐसे होते हैं जैसे कोई इंसान है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उसकी समझ लो 70 साल की उम्र थी, अच्छा, और तो मैंने बोला। आज कुछ ऐसा कांड हो जाए कि वो 20 साल की उम्र में मर जाए। ओके, तो उसके पास 50 साल अभी बचे हुए थे। तो भटकने वाला सीन हो तो गया। 50 साल तक वो भटकते रहेगा, ओके। और वो भूत होगा। क्यों भूत उसको कहने लगे लोग, कि जैसे उस 50 साल में उसके बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे। हो सकता है किसी को सिंगर बनना होगा और उसकी मृत्यु हो गई 20 साल में। तो अब उसका जो आत्मा है, इच्छा पूरी नहीं हाँ, हुई। जो उसकी आत्मा है ना, वो कोई म्यूजिक कंपनी के आसपास ही घूम रही है, भटक रही है। अच्छा 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 तो लोग बोले यहाँ पे भूत है, लेकिन वो अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए वहां पे घूम रहा था। उसका अपने ड्रीम था ना वो जगह। तो 50 साल तो तक किसको वो मेरे को भटकते लगता हैं। इफेक्ट नहीं करते हुए लोग? वो हार्म भी कर सकते हैं। उसके कारण हार्म करने वाले जो एंटिटीज होती है उनको भूतों से हटाकर प्रेतों की श्रेणी में डाल देते हैं। ओके, प्रेत, हाँ। क्योंकि कुछ लोग जिनको इंटेंशनली खत्म किया जाता है, मारा जाता है, तो उनकी तो उम्र थी, उनके साथ गलत करके उनको मारा गया। लेकिन जो इंसान मरा उसकी जीने की बहुत ज्यादा चाह थी, उसको कुछ करना ही था एक्सट्रीम लेवल पे। जैसे मैंने सिंगर बनने का एग्जांपल लिया, उसको सिंगर बनना ही था। तो अचानक से मर गया, और लेकिन किसी मारा ने है तो हाँ, प्रेत में चला गया, हाँ, किसी ने मार दिया तो बदला लेने तो वाला। अब उसको बदला लेना है। हाँ, उसकी आत्मा म्यूजिक कंपनी में भटकेगी भी, और उस इंसान को भी हार्म करेगी जिसने उसको खत्म किया था। तो ये लोग अटैक कैसे करते हैं? अटैक मतलब ये माइंड से करते हैं, सबसे बड़ी अच्छा, बात। वो अंदर से फिजिकली अटैक करने के लिए वो बहुत हाई लेवल की एंटिटीज होती हैं। फिजिकली ये सब चीजें कर ही नहीं सकती हमला, अटैक किसी के भी ऊपर। ये दिमाग में खेलेंगे, आपके दिमाग। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमको भूत दिखाई दिया, तो आपके दिमाग में ही ऐसा खेलते थे कि आपको इल्यूजन क्रिएट करवाते हैं। आपको वो दिमाग में ऐसे, क्योंकि सुनाई हमको दिमाग की वजह से ही देता है, वो आपके दिमाग में ऐसा कर देंगे कि आपको जो वो चाहते वही सुनाई देगा, जो वो चाहते वही दिखाई देगा। आपके दिमाग में कंट्रोल हो गया तो बस वो जो चाहेंगे आप कर दोगे, आपका खेल खत्म। आप तो ऐसे ही लोग पोजेस्ड होते हैं, सब दिमाग के कंट्रोल से होता है।
फिर उसके बाद श्रेणी आ सकती है छलावा की। छलावा उतना स्ट्रॉन्ग, छलावा बहुत लीस्ट कैटेगरी कह सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज है उनमें। छलावा सिर्फ छल सकते हैं, लोगों को अपने जाल में बुन सकते हैं। छलावा, चकवा जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये ज्यादातर सुनसान इलाकों में होते हैं और वहां पे कोई भी व्यक्ति आ रहा जा रहा होगा उसको छलेंगे, उसको कोई दूसरे रूप में उसके सामने आएंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी हार्म कर सकते हैं? नहीं, हार्म नहीं कर सकते। अगर सामने वाला व्यक्ति उनके जाल में फंस गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जा रहा है अपना सुनसान सड़क से, उसको मालूम नहीं है कौन सी सड़क है, वहां पे उसको कोई बच्चा मिल गया, बच्चा बोलने लगा अंकल अंकल मेरे साथ चलो, मेरे को मदद की जरूरत है, वहां पे मेरी मम्मी को कुछ हो गया है। आदमी बड़ा बेचारा उसके साथ चले गया उस एरिया में। अब जैसे वो उस एरिया में पहुंचा, वो बच्चा तो बच्चा नहीं था, वो छलावा था। वहां पे उस एरिया में उसका जो पिशाच होते हैं, नॉर्मली पिशाच, अच्छा, वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये लोग लेके आते हैं पिशाच या आदमखोर, जो राक्षस भूत होते हैं, आदमखोर जो होते हैं, अच्छा, वो इनको खा जाएंगे, निपटा देंगे। तो ये लोग लेके आते हैं। हाँ। तो उनके सिपाही उपाही हो गए ये लोग। हाँ। तो एक मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। पहले तो एक वीडियो मेरे को चाहिए उसके ऊपर, जो मेरे को भी लिटरली जानना है वो कौन है, जो नाम नहीं ले सकते अपन। एक हाँ, वो मिल गया, मेरे को नाम याद आ गया। हाँ, मैं अभी दिखा देता हूँ उसको। याद तो तुमको था ही, लेकिन ले नहीं याद सकते। तो था, लेकिन मेरे को कहाँ है वो मेरे को याद आ गया। हाँ, और ये दूसरा मेरा ये कि इनका आपस में लड़ाई होता है क्या सारे भूतों का? नहीं, भूत, आपस प्रेत, में पिशाच, आदमखोर भूतों का लड़ाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी की सारी निगेटिव एनर्जी है, तो इनका आपस में लड़ाई नहीं होती। आपस में मेल होता है कि इनकी आपस में जिंदगी होती है क्या? इनकी शादियां होती हैं क्या भूतों में? ऐसा कुछ होता है क्या? इनकी अलग सी दुनिया है क्या? हाँ, अलग से दुनिया होती है। जैसे लोग बोलते हैं भूतों की बारात, और बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना हूँ, और ये होती है एक्चुअल में भूतों की। तुम दिखा रहे थे कुछ तो वो दिखा वाला रहा था, लेकिन स्पेलिंग मेरे से समझ में नहीं आ रही है। एक काम करना, जब एडिटिंग कर रहा होगा ना, नीचे लिख देना, तो लोगों को पता चल जाएगा टेक्स्ट में। हाँ लिख हाँ देना, हाँ लोगों हाँ। को पता चल जाएगा। अगर वो उस चीजों के बारे में आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए रहेगा तो हम निखिल से बात करेंगे, और वो चीजें भी है तो कमेंट और वीडियो के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में बताना चाहेंगे कि थोड़ी नहीं। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है, इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ। और फिर स्किन वॉकर्स होते हैं जो कि किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे वो कुत्ते के रूप में भी आपके आसपास है, आपको लगेगा ये तो कुत्ता है हमारे गली का, लेकिन कुत्तों का इसका मतलब ये नहीं कुत्तों को पीटना शुरू कर दो। अच्छा। लेकिन वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो किसी का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, वो चूहे का रूप में भी आ सकते हैं। अच्छा, मेरे को बताओ, जैसे स्त्री मूवी में लड़ाई हुआ कटा और उसकी स्त्री की जो भूत थी, तो मैं ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या लड़ाई भूतों की? मान लो आज ब्रह्म पिशाच ने बोल दिया कि मैं इससे लड़ लूंगा, ये चीज तो नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन में जरूर हो सकता है कि जैसे मैंने बताया अभी, बेताल को किसी ने सिद्ध कर लिया और बेताल उससे बहुत खुश है उस आदमी से, और उस आदमी को हार्म करने के लिए कोई पिशाच आ जाए तो बेताल तो उससे लड़ेगा, क्योंकि बेताल को अपने दोस्त को बचाना है। फिर तो बेताल उससे बट लड़ेगा। हार बेताल ही जाएगा ना, तो पिशाच तो खतरनाक होते हैं ना यार। नहीं, जरूरी नहीं है, बेताल भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैंने वही बोला, बेताल बिना मतलब किसी को हार्म नहीं करते, लेकिन बेताल भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब एक टाइम पे लोग बेताल को सिद्ध कर करके अपने कौन से काम करा लिए दुनिया में, अरे बाप रे। बहुत हाई लेवल के। तो ठीक है, वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे लिस्ट तो कभी खत्म लिस्ट तो नहीं कभी होगी। खत्म नहीं होगी। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। आपको अगर और कुछ जानना है तो हम जरूर लाएंगे और निखिल से बातें करेंगे। निखिल तो घर वाला ही, घर पे ही रहेगा, तो बाबा से और कुछ जानकारियां भी लेंगे, अलग अलग टॉपिक भी पूछेंगे। बिजी रहता है बट बिजी टाइम से, शेड्यूल से टाइम निकालवाएंगे इनसे और पूछेंगे। तो अगर आप कमेंट सेक्शन बताना कि आपको और कुछ जानना है क्या। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आप अपना मत दो कमेंट सेक्शन में आपको और क्या जानना है भूतों के बारे में। तो चलिए, खुश रहिए, जिंदगी में आबाद रहिए, किसी को हार्म मत कीजिए, चैन से जिए और बोलिए राधे राधे।